हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो 13 खौफनाक विमान हादसे जिन्होंने हमेशा के लिए उड़ानों की दुनिया बदल दी है। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह हुए एक विमान हादसे में एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया। विमान दुर्घटनाएं यानी कि प्लेन क्रैश बेहद दुखद होती हैं, क्योंकि इसमें यात्रियों के बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन हर बड़ी त्रासदी के बाद तकनीकी या नियमों में ऐसे सुधार किए गए हैं जिनसे भविष्य की उड़ानें सुरक्षित हो सकें। तो आइए जानते हैं उन 13 सबसे चर्चित विमान हादसों के बारे में जिन्होंने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, ग्रैंड कैनियन टक्कर, यानी कि 30 जून 1956 को ग्रैंड कैनियन के ऊपर उड़ान भर रहे 2 विमान आपस में टकरा गए, क्योंकि तब जमीन से निगरानी की तकनीकी कमजोर थी। और इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बना, यानी कि FAA बना, और रडार सिस्टम को आधुनिक बनाया गया। अब विमानों में टक्कर रोकने वाली प्रणाली यानी कि TCAS होती है, जो पायलट को बताती है कि दूसरा विमान कहाँ है। दूसरा, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 173। 28 दिसंबर 1978 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 173 का ईंधन खत्म हो गया, क्योंकि पायलट छोटी सी तकनीकी खराबी को ठीक करने में उलझा रहा और क्रू मेंबर्स की सलाह अनसुनी कर दी। इस घटना के बाद कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि CRM शुरू हुआ। अब पायलटों को सिखाया जाता है कि वे एक टीम की तरह काम करें और क्रू मेंबर्स की बातों को नज़रअंदाज ना करें। तीसरा, एयर कनाडा फ्लाइट 797। 2 जून 1983 को 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे एयर कनाडा फ्लाइट 797 के टॉयलेट में आग लगी और धुआं इतना फैल गया कि लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस घटना के बाद प्लेन के टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक आग बुझाने वाले डिवाइस जरूरी अनिवार्य किए गए। साथ ही फर्श पर चमकने वाली पट्टियां लगाई गईं ताकि धुएं में भी रास्ता दिखे। चौथा, डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191। 2 अगस्त 1985 को डलास के फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 की लैंडिंग के समय विमान अचानक हवा के नीचे की ओर दबाव में फंस गया और हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद विमानों में फॉरवर्ड लुकिंग रडार लगाए गए, जो पायलट को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि आगे खतरनाक हवा का झोंका है। पांचवा, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 232। 19 जुलाई 1989 को डेनवर से शिकागो जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 232 के पिछले इंजन का पंखा फटने से हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस घटना के बाद इंजनों की जांच के तरीके बदल लिए गए और भविष्य के विमानों में बैकअप सुरक्षा प्रणालियां जोड़ी गईं, ताकि एक हिस्सा फेल होने पर भी विमान काबू में रहे। छठा, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। 28 अप्रैल 1988 को बोइंग 737 ने हवाई के हिलों से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तभी 19 साल पुराने इस विमान की छत का हिस्सा उड़ गया, क्योंकि धातु कमजोर हो चुकी थी। इस घटना के बाद वृद्ध विमान कार्यक्रम शुरू हुआ। अब पुराने हो चुके विमानों की बहुत बारीकी से जांच की जाती है। सातवां, US एयरवेज फ्लाइट 427। 8 दिसंबर 1994 को जब US एयरवेज की फ्लाइट संख्या 427 पीटर्सबर्ग में लैंड करने वाली थी, तभी अचानक प्लेन का रडर जाम हो गया, जिसकी वजह से बोइंग 737 बाईं ओर लुढ़क गया। और इस हादसे के बाद बोइंग ने हजारों विमानों के रडर सिस्टम को बदला और सुरक्षा के लिए नए पुर्जे लगाए। आठवां, वैल्यूजेट फ्लाइट 592। 11 मई 1996 को मियामी के पास एवरग्लेड्स में वैल्यूजेट 592 के कार्गो होल्ड में रखे केमिकल से आग भड़क गई। इस भयावह हादसे के बाद प्लेन में सामान रखने वाले हिस्से में भी स्मोक डिटेक्टर और फायर सिस्टम अनिवार्य कर दिए गए और खतरनाक सामान ले जाने के लिए नियम कड़े कर दिए गए। आठवां है TWUA फ्लाइट 800। 17 जुलाई 1996 को JFK से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली TWUA फ्लाइट 800 के ईंधन टैंक में बिजली की चिंगारी उठने से जबरदस्त विस्फोट हुआ और विमान हवा में फट गया। इस हादसे के बाद विमान के ईंधन टैंकों में नाइट्रोजन गैस डालने की प्रणाली विकसित की गई ताकि चिंगारी लगने पर भी विस्फोट ना हो। 9वां,
6 एयर फ्लाइट 111 2 सितंबर 1998 को न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रही 6 एयर की फ्लाइट संख्या 111 के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम से शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई। इस घटना के बाद विमानों में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग कवर को बदलकर उन्हें अग्निरोधी बनाया गया। 9वां एयर फ्रांस 447 1 जून 2009 को रियो से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले एयर फ्रांस 447 में गति मापने वाला यंत्र जाम हो गया और ऑटो पायलट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इस कारण पायलट घबरा गए और प्लेन को संभाल नहीं पाए। इस घटना से सबक लेते हुए पायलटों को अब मशीनों पर कम निर्भर रहने और मैनुअली विमान उड़ाने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती रही है। उसके बाद मलेशिया एयरलाइंस 370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। इस घटना के बाद अब हर प्लेन के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग अनिवार्य है ताकि समुद्र के ऊपर भी उनकी सही लोकेशन पता रहे। 11वां लाइन एयर और इथोपियन एयरलाइंस 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित सोकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 13 मिनट बाद 2 विमान जावा सागर में गिर गए। दरअसल बोइंग 737 मैक्स का एक नया सॉफ्टवेयर MCAS प्लेन की नोक को बार बार नीचे झुका रहा था, जिससे यह हादसा हुआ और इसके बाद सॉफ्टवेयर को पूरी तरह बदला गया और पायलट को इस विशेष सिस्टम की अलग से ट्रेनिंग अनिवार्य की गई। इसी के साथ ही हमने आपको ये फैक्ट्स बताए जो पूरे देश में अलग अलग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उसके बाद से किस तरह से विमानों के लिए नई तकनीकी नई चीज़ें ऐड ऑन की गई ताकि वो दुरुस्त हो पाए।